इतिहास में कुछ रातें होती हैं जो बीत जाने के बाद भी अंधेरे में नहीं जाती, वे जलती रहती है सदियों तक। ऐसी ही एक रात थी 28 जनवरी 1528 की रात। स्थान था चंदेरी। चंदेरी आज एक शांत ऐतिहासिक नगर है, लेकिन उस रात यह नगर सांस नहीं ले पा रहा था, संघर्ष झेल रहा था। कुछ दिन पहले ही 9 दिसंबर 1527 को मुगल आक्रांता बाबर सीकरी से चंदेरी की ओर निकला था। उसने रास्ते पर लूट, हत्या और अत्याचार करता हुआ उसकी सेना 20 जनवरी 1528 को चंदेरी के द्वार तक पहुंची। चंदेरी का किला राजा मेंदिनी राय की अंतिम शरण में था और किले के भीतर हजारों स्त्रियां, बच्चे और उनका भविष्य था। राजा मेंदिनी राय यहाँ जानते थे कि यह युद्ध केवल सत्ता का नहीं है, अस्तित्व का युद्ध है। 29 जनवरी 1528 को बाबर और मेंदिनी राय के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। राजपूत भी लड़े और अंत तक लड़े, लेकिन युद्ध के परिणाम से पहले ही किले के भीतर से एक और निर्णय हो चुका था। 28 जनवरी की रात चंदेरी में जौहर की तैयारी हो चुकी। किले के भीतर खूनी तलैया के किनारे एक विशाल चिता सजाई गई और इस चिता के सामने खड़ी थी महारानी मणिमाला। इतिहास बताता है कि महारानी के संकेत की प्रतीक्षा में लगभग 1500 से 1600 स्त्रियां अपने बच्चों को गोद में लिए खामोशी से खड़ी थी। कोई चीख नहीं, कोई विलाप नहीं, केवल एक निर्णय। जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो उसकी लपटें 15 कोस दूर तक दिखाई दी। वहां आग किसी हार की नहीं थी, वह आग सम्मान की थी। और तभी घटना घटती है। चिता के भीतर से एक तीर निकलता है, वह सीधे बाबर की पगड़ी में जा लगता है और पगड़ी जमीन पर गिरती है। पूरी मुगल सेना में चारों ओर हड़कंप मच जाता है। सैनिक दौड़कर चिता के पास आते हैं और जो देखते हैं वह इतिहास में दर्ज हो जाता है। महारानी मणिमाला अब भी जीवित है, धनुष उनके कंधे पर है, तीर उन्होंने चलाया है। बाबर ठगा सा रह जाता है। यह दृश्य सिर्फ साहस का नहीं, यह संदेश का था, चंदेरी झुकेगा नहीं। इतिहास के बाद जो हुआ नरसंहार था। बाबरनामा के अनुसार मारे गए राजपूतों के कटे हुए सिरों की एक मीनार बनाई गई, उस पर मुगल ध्वज फहराया गया। इतिहासकार फरिश्ता लिखते हैं कि इस युद्ध में 5 से 6 हजार राजपूत वीर मारे गए। अन्य इतिहासकार लिखते हैं राजा मेंदिनी राय युद्ध में नहीं मरे, उन्हें बंदी बनाया गया, जबरन धर्मांतरण कराया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। बाबर चंदेरी में 15 दिन रहा, किला लूटा गया, नगर उजाड़े गए, गांवों में लाशों के ढेर बिछा दी गए और जाते जाते बाबर ने अयूब खान को चंदेरी का सूबेदार नियुक्त कर दिया। लेकिन बाबर एक बात नहीं जानता था, वहाँ चंदेरी का स्वाभिमान। आज भी चंदेरी की मिट्टी महारानी मणिमाला और उन 1500 वीरांगनाओं के त्याग को याद करती है। इसलिए 29 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, यहाँ स्मरण है, यहाँ चेतावनी है और यहाँ प्रेरणा है कि भारत की धरती जब जलती है तो इतिहास बनाती है। यही है चंदेरी का जौहर।